Hello, good morning. This is my 14th lecture for the September month, and today we shall discuss about the moving coil galvanometer. Moving coil galvanometer or a galvanometer is a device that detects the current, that measures the current, and that finds the direction of current. गैल्वेनोमीटर क्या होता है? जो करंट को डिटेक्ट करता है कि किसी भी सर्किट के अंदर करंट है या नहीं है। दूसरी चीज़ ये मेजर करता है करंट को, और तीसरी चीज़ ये डायरेक्शन ऑफ करंट, सर्किट में जो करंट है वो कौन सी डायरेक्शन के अंदर फ्लो होती है, ये तीन चीज़ें फाइंड आउट करता है। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के नाम से, या सिंपली गैल्वेनोमीटर के नाम से जानते हैं। So galvanometer a device that detects, measures, and find the direction of current in a circuit is called galvanometer. ये तो हमारे पास गैल्वेनोमीटर हुआ जो करंट को डिटेक्ट करता है, मेजर करता है और डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड करता है सर्किट के अंदर। उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? गैल्वेनोमीटर के नाम से जानते हैं। और गैल्वेनोमीटर के अंदर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर हमारे पास क्या होगा? इसके अंदर एक सिलेंड्रिकल शाफ्ट होती है जिसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल बाउंडेड होती है और एक पॉइंटर लगा होता है जो एक सर्कुलर स्केल पर मूवमेंट करता है। ये जो कॉइल है ये एक सिलेंड्रिकल शाफ्ट के अंदर बाउंडेड होती है, और ये जो कॉइल है ये पाइवोटेड होती है, और दो सिलेंड्रिकल पॉल हॉर्स शू मैग्नेटिक पॉल्स हम लोग इसमें कंसीडर करते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, जो एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। This is a pointer. This is a circular skull. A rectangular coil. Pivot. यहीं पर लिखते हैं pivot है, rectangular coil, cylindrical shaft, horseshoe मैग्नेटिक पॉल्स, नॉर्थ और साउथ पोल इसके अंदर होते हैं। तो ये हमारे पास लेवल डायग्राम हुआ किसका? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। इनिशियली हमारे पास सस्पेंडेड मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आते थे, लेकिन आजकल इस टाइप के गैल्वेनोमीटर हम लोग देखते हैं।
कंस्ट्रक्शन के अंदर a rectangular coil is wounded on a cylindrical shaft. It is pivoted and an aluminium pointer is connected with the coil that moves on a circular scale with the rotation of phosphor bronze जो एलॉय होता है वायर फॉस्फर ब्रॉन्ज कॉइल the coil is pivoted between two coils between two horseshoe magnetic poles. इसमें जो कॉइल होती है वो फॉस्फरस ब्रॉन्ज वायर की होती है, एल्यूमिनियम का पॉइंटर होता है और हॉर्स शू मैग्नेटिक पॉल्स इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर इस वजह से यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका टॉर्सनल कोएफिशिएंट कम से कम होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटीज़ है उनकी वैल्यूज़ क्या होती है, ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़, इसके अंदर हम लोग हॉर्स शू मैग्नेटिक पॉल्स यूज़ करते हैं। ये हॉर्स शू मैग्नेटिक पॉल्स रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और इसी की वजह से हमारे पास क्या होता है कि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टॉर्क की वैल्यू है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू है। हम लोग अच्छे तरह से जानते हैं टॉ इज इक्वल टू होता है बी ना साइन थीटा। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल किसी भी पोजीशन में, रोटेशन के किसी भी पोजीशन में हो, उसके एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इस वजह से टॉर्क की वैल्यू कॉइल के रोटेशन के साथ चेंज नहीं होती, वो हमेशा क्या होती है, टॉ इज इक्वल टू बी ना मैक्सिमम वैल्यू ही प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमारे पास कॉइल के रोटेशन और मेजरमेंट में यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। तो दो चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर ध्यान रखनी। पहली चीज़ तो कि फॉस्फर ब्रॉन्ज के कॉइल का यूज़ की जाती है, इसलिए की जाती है क्योंकि फॉस्फर ब्रॉन्ज कॉइल के का जो टॉर्सनल कोएफिशिएंट कम होता है, जिससे करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, हाई होती है। और दूसरी चीज़, इसके अंदर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यानी हॉर्स मैग्नेटिक पॉल्स क्यों यूज़ किए जाते हैं। हॉर्स मैग्नेटिक पॉल्स रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, ये टॉर्क को कांस्टेंट रखता है क्योंकि कॉइल के एरिया की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो इस वजह से आपके पास रेडियल मैग्नेटिक फील्ड या हॉर्स शू मैग्नेटिक पॉल्स हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को इसके अंदर ध्यान रखनी है। इसके बाद आता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग।
working of moving coil galvanometer is based on the fact that when a current carrying coil is placed in a uniform magnetic field, it experiences a torque and rotates in the field. This is the basic fundamental principle of working of moving coil galvanometer. Few seconds आप लोगों के, if you want to note it down, okay. Working of moving coil galvanometer when galvanometer is connected in electric circuit when galvanometer is connected in electric circuit, current flows through the coil and a torque is produced in the coil that rotates and pointer measured on circular scale. So tau is equal to B sin theta, where B is magnetic field, I is current, and number of turns in the coil, A area of the coil, and theta. Since horseshoe magnetic poles produces a radial magnetic field, क्योंकि होर्सशू मैग्नेटिक पोल्स रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, so always angle between B and A is 90 डिग्री और sin 90 is equal to कितना होता है 1,
पास टॉ मैक्सिमम इज इक्वल टू आ जाएगा V0। ये वैल्यू फिक्स है, चाहे आपके कॉइल किसी भी पोजीशन के अंदर हो, ये हमेशा वही रहेगी। इन फॉस्फर ब्रॉन्ज कॉइल टॉर्सनल टॉर्क is produced। और टॉर्सनल टॉर्क क्या होता है? टॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा और टॉ इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। माइनस साइन इस वजह से यूज किया है क्योंकि ये कॉइल के रोटेशन के अगेंस्ट प्रोड्यूस होता है, काउंटर टॉर्क होता है ये, और सी टॉर्सनल कोफिशिएंट है, थीटा इसका वो रोटेशन है जिससे कॉइल रोटेट होती है। हम लोग इसका मॉडुलस ले लेते हैं, केवल मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे, टो इज इक्वल टू सी थीटा। इसे मैं टो डैश ले लेता हूं। तो कॉइल जब तक इसके अंदर घूमती रहेगी, जब तक कि ये दोनों टॉर्क बराबर होकर के कॉइल रेस्ट पोजीशन में नहीं आ जाती, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? एट इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट क्या हो जाएगा? टॉ मैक्सिमम इज इक्वल टू टॉ डैश मीन्स बी ना इज इक्वल टू सी थीटा और आई इज इक्वल टू सी अपॉन बना into theta। C is torsional coefficient, B number of turns, B magnetic field and number of turns and A area of coil। C upon B and A is equal to K। कन्वर्जन फैक्टर है ये, so I is equal to K theta, K की वैल्यू C upon B and A, और I इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। यानी करंट जितनी ज़्यादा फ्लो होगी, उसके अंदर कॉइल के अंदर रोटेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, और इस तरह से हमारे पास इसके अंदर वैल्यूज आ जाती है। तो वैल्यू हम लोग इस तरह से इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपके पास इसके अंदर वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हुई, और इस वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से हम लोग क्या करेंगे, बाकी की चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को इसको नोट करने के लिए दे देता हूँ, एंड देन आफ्टर वी शैल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। तो ये हमारे पास डेफिनेशन, लेवल डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग एंड वर्किंग ऑफ गैल्वेनोमीटर हो गई। ये बड़े क्वेश्चन के अंदर शामिल होता है, और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, बड़े 5 मार्क्स के क्वेश्चन अक्सर इसके अंदर बनते हैं। एक छोटा क्वेश्चन इसके अंदर और आते हैं, जो हमारे पास एक तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का है कि इसमें हॉर्स मैग्नेटिक पल्स के यूज़ करते हैं, क्योंकि दैट प्रोड्यूसेस radial magnetic field, Horse magnetic pulse produces radial magnetic field, and radial magnetic field always max angle between B and A is 90 degree and sin 90 is 1 in at all positions। तो आपके पास कांस्टेंट टॉर्क इसके अंदर प्रोड्यूस होता है। और इसके बाद हमारे पास फॉस्फर ब्रॉन्ज का वायर इस वजह से, कॉइल इस वजह से यूज की जाती है क्योंकि इसका टॉर्सनल कोएफिशिएंट C की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो ये चीज़ आपके पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हुआ, और इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, बाकी की चीज़ों पे डिस्कस करेंगे।